वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो आज मैंने 8 ऐसी टिप्स निकाली हैं जो आप अगर शूट से पहले कर लो। वो तो मैं कर चुका हूँ ना यार, ये वो नहीं डिफरेंट है। 8 ऐसी टिप्स हैं जो आपको इन जनरल एज अ वीडियोग्राफर पता होनी चाहिए। और समहाउ यार पता नहीं क्यों मुझे इस ड्रेस के अंदर ऐसा लग रहा है कि ना वो नेजी वाली फील आ रही है कि क्या बोलते हैं आप बम्बाई के वंटालू के सारे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ना इसी स्टाइल में करना चाहिए कि आज ऐसी सीटिंग बताएंगे ना भाई लोग, ऐसी कैमरे की सेटिंग फिटिंग बिल्कुल सेट हो जाएगा तुम्हारा कैमरा, उसके बाद तुम शूट करेंगे तो फुल। तो खैर 8 ऐसी टिप्स हैं जो आपको एज अ वीडियोग्राफर पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं भाई लोग अपन बिल्कुल ना बेसिक से, जो कि है कैमरे की टेम्परेचर सेटिंग। अब फॉर सम रीज़न सोनी के कैमराज ना काफ़ी जल्दी टेम्परेचर पे, थोड़ा सा भी हाई टेम्परेचर होता है वो टर्न ऑफ हो जाता है। उन लोगों ने अपनी कैमरे की लॉन्जेविटी को बढ़ाने के लिए सेटिंग्स रखी हुई है, लेकिन हमें पता है हम प्रोफेशनल्स हैं भाई, हमें वो सब मैटर नहीं करता। सही है, हमें ना हाई टेम्परेचर पे कैमरा चलाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं वीडियोस सारी ऐड कर दूंगा क्योंकि फिल वक्त मुझे याद नहीं रहता कौन सी सेटिंग कहाँ पर है। तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी ऑलरेडी सारी वीडियोस, तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप पुराने वो हैं यूज़र हैं, जैसे मैं हूँ, बिफोर 2019 और उससे पहले के जो कैमरास थे उसके अंदर जो 1.0 सोनी का सेटिंग्स आती थी वो वाले हैं, तो उसकी भी सेटिंग्स है। और 2.0 वाले में है तो उनकी भी सिमिलर ही सेटिंग होती है, बस आगे पीछे पेज का फ़र्क होता है। तो ये सेटिंग मिलेगी आपको सेटअप के अंदर। सेटअप के अंदर आप जाएंगे सेकंड पेज के अंदर ऑटो पावर ऑफ, मैंने ऑलरेडी हाई रखा हुआ है। इससे होगा ये कि जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे और टेम्परेचर थोड़ा सा भी हाई जाएगा तो कैमरा शट डाउन नहीं होगा और वो कंटिन्यू ऑन रहेगा, इवन दो थोड़ा सा हॉट हो जाएगा लेकिन चलता रहेगा। तो सेकंड सेटिंग जो है वो हमारी है रिकॉर्ड विद शटर बटन। अब ये एक ऐसी सेटिंग है जो कि ऑन होनी चाहिए हमेशा। रीज़न बीइंग क्योंकि बाज़ औक़ात सोनी के जो पुराने कैमरास थे, इवन न्यू भी हैं, उनकी जो रिकॉर्ड बटन है वो सही से प्लेस नहीं है, या फिर आपका नेचुरली जो आर्म होता है, जो थंब होता है आपका, वो हमेशा ही शटर बटन पे जाता है। तो उसका एक सिंपल सा हल है कि आपको शटर बटन से रिकॉर्ड करने के लिए आप सेटिंग में जाएंगे और वहाँ से अपना रिकॉर्ड विद शटर बटन ऑन कर देंगे। इससे होगा ये कि जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो ऑब्वियसली शटर बटन के साथ रिकॉर्ड होगा। करेक्ट बिट रेट, तो बिट रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा सेट करनी चाहिए और पता होना चाहिए कि इसे सेट कैसे करते हैं। जनरली कैमरास के अंदर ये हर कैमरास के अंदर डिफरेंट सेटिंग होती है। 4K के अंदर डिफरेंट आती है, 1080p पे डिफरेंट आती है। इसकी जो एक ओवर सिंप्लीफाइड जो एक एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ वो ये है कि जितना हायर बिटेड होगा क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतर होगी विद एक्सपेंस ऑफ बिगर फाइल साइज। तो अगर आप बिटेड को कम रखेंगे तो फाइल साइज छोटा होगा लेकिन क्वालिटी थोड़ी कम होगी। जैसे अगर एक टॉकिंग वीडियो जस्ट लाइक दिस, या फिर अगर कोई पॉडकास्ट है तो उसके अंदर आप लोअर बिटेड सेट करके भी पुल ऑफ कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर एक ऐसी वीडियो है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या फिर डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, मूविंग सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके अंदर आप जनरली बिटेड हायर पे सेट रखते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्लियर इमेज जूम के अंदर। क्लियर इमेज जूम बहुत ही एक सोनी की उम्दा टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप जूम इन कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ डिटेल। तो क्लियर इमेज जूम आप एक्सेस कर सकते हैं जूम मेन्यू में जाकर, वहाँ पे आप ऑप्टिकल से हटाकर उसको क्लियर इमेज जूम पर रख सकते हैं और इसे आप साथ ही साथ कंपाइल कर सकते हैं विद APS-C मोड जो कि 1.5x क्रॉप देता है, और उस क्रॉप के बाद मजीद आप 1.5x तक जूम इन कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास जूम रेंज आ जाएगी। जैसे मेरे पास ये 28mm है, मैं इसके अंदर 1.5x क्रॉप लगा सकता हूँ, फिर उसके बाद वापसी 1.5x क्लियर इमेज जूम कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अगर आपको शूट करना है और आपके पास जूम रेंज नहीं है उस वक्त। अच्छा, तो अब आती है पिकिंग सेटिंग। पिकिंग सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मैनुअल फोकस लेंसेज के साथ यूज़ कर रहे हैं, या इवन दो मैनुअल फोकस नहीं भी है लेकिन आपको मैनुअल फोकस करना है तो पिकिंग बहुत काम आता है। पिकिंग की सेटिंग आपको मिल जाएगी फोकस असिस्ट में, जिधर जाकर आप पिकिंग को ऑन कर सकते हैं। और उसके साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रेफरेबली मैं अपने हिसाब से उसको रेड रखता हूँ, जस्ट बिकॉज कि वाइट और दूसरे कलर्स जो हैं वो ज़्यादा शो नहीं होते, प्रोमिनेंट नहीं होते जब आप शूट कर रहे होते हैं बाहर आउटडोर्स में। तो रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर होता है और आप शूट के दौरान उसे क्लियरली देख सकते हैं कि रेड कलर है। रेड मीन्स जहाँ पे रेड कलर आएगा विच मीन्स वहाँ पे फोकस है। अच्छा, अब आते हैं कस्टम बटन। कस्टम बटन के अंदर बहुत सारी डिफरेंट वेरिएशन हैं, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कस्टम बटन को ब्राइटनेस के साथ एडजस्ट कर लें ताकि आप किसी भी शूट पर हो तो ऑन द स्पॉट आपको एक्सेस करके आप उसे इंक्रीज़ कर सकें, डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस। जैसे मेरे कैमरा के अंदर कस्टम बटन कम है तो मैंने ये किया है कि फ़ोटो मोड के अंदर डिफरेंट कस्टम बटन सेट किए हैं और वीडियो के अंदर डिफरेंट कस्टम बटन सेट किए हुए हैं। तो फोटोज़ के अंदर मैं ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकता हूँ अपने जूम बटन से, और वीडियो के अंदर वही जूम बटन क्लियर इमेज जूम की तरह काम करता है। तो ये भी एक छोटी सी टिप हो गई। कस्टम वाइट बैलेंस की बारी आती है।
अब कस्टम वाइट बैलेंस सेट करना बड़ा सिंपल है। अगर आपके पास सोनी का एक बॉडी कैप है या फिर लेंस कैप है तो वो जनरली ग्रे कलर का होता है, और ग्रे का रीज़न ही यही होता है कि आप उससे आराम से अपना वाइट बैलेंस सेट कर लें। तो आप वाइट बैलेंस की सेटिंग में जाएंगे, कस्टम आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही वो एक रेक्टेंगुलर या सर्कुलर बॉक्स देगा, आपने अपना लेंस कैप रख देना है, तो वो ऑटोमेटिकली उससे देखकर अपना वाइट बैलेंस सेट कर लेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉक्सी सेटिंग। प्रॉक्सी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करते हाई क्वालिटी वीडियोस या फिर 4K 60 या फिर 120 FPS ऐसी वीडियो सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो पुराने हैं या फिर फॉर सम रीज़न वो चला नहीं पाते, उन्हें रेंडर नहीं कर पाते, तो प्रॉक्सी सेटिंग के जरिए आप लोअर फाइल साइज रिकॉर्ड कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली कैमरा रिकॉर्ड करेगा एक फुल साइज वीडियो और एक छोटी साइज वीडियो, जो कि आप अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के उससे एडिट कर सकते हैं, और फिर बाद में जब आप एक्सपोर्ट करें रीलिंग करके उसे ओरिजिनल वीडियो के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग एक बहुत ही लाइफ सेविंग फीचर है, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर नहीं सपोर्ट कर पाता 4K 8K वटेवर 6K जो भी रिकॉर्ड करते हैं आपको, तो प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग आपके बहुत काम आ जाएगा। तो दैट्स इट, ये थी 8 टिप्स जो मुझे लगा एक वीडियोग्राफर को पता होनी चाहिए। और यार मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम ना ऐसे बनाएंगे, कैसे बंटा लोग क्या बोलते हैं भाई लोग ये वैसे कराची वाला एक्सेंट नहीं है, इंडियंस इसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। कराची वाला बिल्कुल एक्सेंट नहीं है, कराची का वही शपाटर वाला लुक है भाई। क्या हो गया लड़के, कैसे बोल रहे हो भाई, क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे नहीं होता भाई, हमारे यहाँ पे आए हो, हमारे यहाँ का ऐसा होता है भाई। तो वो बंटा लोग बाय लोग एक्सेंट सॉर्ट ऑफ सेम ही होता है, लेकिन वर्डिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो खैर मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ना ऐसी ऐसी भंटा लोग बाय लोग वाली लड़के वाली ना उस्ताद वाली टाइप की वीडियो बनाई जाए। खैर तो दैट्स इट, आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट कंटेंट, और जिसके अंदर कोई नॉलेजेबल वीडियो हो और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हो। तो दैट्स इट, आई सी यू नेक्स्ट टाइम।